हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। सो झारखंड बोर्ड के लिए अपडेट आ चुका है। यहाँ पे बहुत बड़ी न्यूज़ आप लोगों के सामने है। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के सिलेबस में काफ़ी हेरफेर देखने को मिला है। तो लगभग यहाँ पे जो है क्लास 10 का गणित यानी मैथमेटिक्स का जो है 50% सिलेबस तो बिल्कुल हटा दिया गया है। तो झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप लोगों को अच्छा मार्क्स लाने के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये उपखंड पढ़िए आप लोग कि कहा गया है कि यदि किसी चयनित पाठ के लिए किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उसका उपखंड का नाम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो पाठ संख्या है, अध्याय है 1 रियल नंबर के सबसे पहले बात करेंगे रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले आप लोग काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना बुक निकालिए और टिक मार्क करते जाइए। ठीक है, और इसके बाद में मैं और एक वीडियो बनाऊंगी 2-3 मिनट का, वो वीडियो देखना ना भूलना। 2-3 घंटे के बाद ही और एक वीडियो आने वाली है, उसमें मैं कुछ बातचीत करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन लेमा एंड रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 यानी जो यूक्लिड विभाजन है, आप लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 निकालिए। क्वेश्चन पेज है 8, सॉरी पेज संख्या है 8। तो यूक्लिड विभाजन, तो जिससे हम लोग यूक्लिड विभाजन HCF और LCM निकालते थे वो वाला क्वेश्चन हटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आप लोगों को मिलेंगे वो सब हटाया गया है। ठीक है, हटाया गया है, वही यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यहाँ पे 2 नंबर में आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एक्सरसाइज 1.2 से हटा दिया गया है ऑफ एक्सरसाइज 1.2 रिलेटेड 5, 6, 7 यानी एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तो है, लेकिन यहाँ पे 5, 6, 7 हटा दिया गया है एक्सरसाइज 1.2 से। ठीक है, यहाँ पे 5, 6, 7 हटा दिया गया है और एग्जाम्पल नंबर जो 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 जो है यहाँ से भी हटा दिया गया है। ठीक है, ये हो गया वास्तविक संख्या का। अब वास्तविक संख्या का हो गया, अब बात कर लेते हैं पॉलिनोमाइल्स का यानी अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 में आप लोगों का बहुपद है। तो बहुपद से कौन कौन सा हटाया गया है ये देख लीजिए। क्यूबिक पॉलिनोमाइल्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, मैं निकाल रही हूँ पेज नंबर 23। जो आप लोगों का एक्सरसाइज 2.1 है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो तो बिल्कुल आएगा ही, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि एग्जाम्पल नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1, 2 to 5 एक्सरसाइज 2.3 यानी जो एक्सरसाइज 2.3 है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 से 5 जो है वो हटा दिया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है पॉलिनोमाइल्स यानी बहुपद का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3 का। ठीक है, 2 अध्याय बता दिया मैंने। इसी प्रकार आप लोगों के पास यहाँ पे चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 की बात कर लेते हैं अगर, पेयर ऑफ लाइनर्स इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। ये जो अध्याय है लगभग हटा ही दिया गया है। चैप्टर 3 में, अध्याय 3 में 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, जो हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं, जैक बोर्ड में तो हिंदी में लिखते हैं सब लोग, लेकिन हिंदी भाषियों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है समझने के लिए, लेकिन मैं समझा रही हूँ तो आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा गया है कि ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर लाइनर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल। यानी यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 3.2 विथ एग्जाम्पल्स, यानी जो एक्सरसाइज 3.1 एंड 2 है विथ एग्जाम्पल्स हटा दिए गए हैं। ठीक है, मतलब जो ग्राफीय विधि है एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 का वो रहेगा, लेकिन एग्जाम्पल्स हटा दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स 8, 9, 10 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 3 रिलेटेड ये भी हटा दिया गया है। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 3। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 3.4। तो 3.4 से क्वेश्चन नंबर 2 हटा दिया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 3 रिलेटेड एक्सरसाइज 3.3 से देखिए मैं निकालती हूँ एक्सरसाइज 3.3। 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। एक्सरसाइज 3.3
तो एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 और 2 हटाया गया है और यहाँ पे एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 2 हटाया गया है और एक्सरसाइज 3.3 से 2 और 3 हटाया गया है। एग्जाम्पल नंबर 14 to 16 एंड क्वेश्चन नंबर 9 भी हटा दिया गया है। एंड यहाँ पे आप लोगों का जो है क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 एक्सरसाइज 3.5 से हटा दिया गया। 3.5 में आई होप आप लोगों का वज्र गुणनखंड विधि होगा। 3.5 में 3.5 जी देखिए 3.5 में क्वेश्चन नंबर 3 से 5 हटा दिया गया है। 3.5 से क्वेश्चन नंबर 2 और 4 हटा दिया गया है, यानी एक्सरसाइज जो 3.5 आप लोगों का है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 3 बेहद इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना होगा आप लोगों को। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, सॉरी एक्सरसाइज 3.4 की बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 4.1 यानी 4.1 से क्वेश्चन नंबर 2 हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 से एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक हटा दिया गया है। तो ये चैप्टर खास करके कोई पढ़ता नहीं था जैक बोर्ड में, क्योंकि ज़्यादातर एक्सरसाइज इसमें से क्वेश्चन आते नहीं थे और जितने भी क्वेश्चन आते थे लगभग हटा ही दिया गया है। और फिर यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 की भी बात की गई है, तो कंप्लीट विथ एग्जाम्पल्स यानी एक्सरसाइज 4.3 पूरा ही हटा दिया गया है और एग्जाम्पल 17 एंड क्वेश्चन नंबर 9 to 5 रिलेटेड एक्सरसाइज 4.4 यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं अब 5th अध्याय की समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ में से आप लोगों का आई थिंक 4 नंबर का मार्क्स पूछा जाता है, ये मुझे देखना पड़ेगा फिर मैं बता सकती हूँ। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 5 से समांतर श्रेणी से यहाँ पे पढ़िए आप लोग, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम एंड टर्म्स क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 5.1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक्सरसाइज 5.1 से हटा दिया गया है। एग्जाम्पल 9, 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 to 12 5.2 से हटा दिया गया है। 5.2 में जो है उससे 5.3 से क्वेश्चन बनता था आप लोगों का, ठीक है। तो 5.2 से क्वेश्चन 11 से यानी प्रश्न संख्या 11 से 20 तक पूरा हटा दिया गया है। और यहाँ पे देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 16 एंड क्वेश्चन नंबर 10 to 12 रिलेटेड एक्सरसाइज 5.3 यानी 5.3 से 10 से 20 की जो प्रश्न संख्या वो बिल्कुल हटा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक नोट कर लीजिए कि एक्सरसाइज 5.3 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 9 है ये आप लोगों को बिल्कुल कर लेना है, रिवीजन अच्छे तरह से रट लेना है कहिए, ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा लेना है। तो फिर ट्राइंगल की बात करते हैं, त्रिभुज की। त्रिभुज तो प्रूफ ऑफ द कन्वर्स ऑफ बेसिक थ्योरम की बात करिए यहाँ पे, थ्योरम यानी प्रमेय। तो प्रमेय 6.2, ठीक है, प्रमेय 6.2 क्वेश्चन नंबर 9 to 5 एक्सरसाइज 6.2 से हटा दिया गया है। प्रूफ ऑफ थ्योरम 6.3, 4, 5, 6, 7 एंड 6.9 हटा दिया गया है। तो मैं यहाँ पे एक बात कहूँगी कि आप लोगों के पास प्रमेय मैं अच्छे से कह सकती हूँ कि प्रमेय 6.1 या तो फिर 6.8 ही आएगा। अगर ये 2 प्रमेय कर लेते हैं आप तो आप लोगों का 6 मार्क्स जो है वो एकदम रिजर्व रहेगा, आप लोग बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं। तो प्रमेय 6.1 और 6.8 नहीं हटाया गया है, बाद बाकी यहाँ से जो आप लोग को जितना भी प्रमेय दिख रहा है, यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, यहाँ से जितना भी आप लोगों को प्रमेय दिख रहा है सब हटा दिया गया है। ज़्यादातर त्रिभुज में, त्रिभुज वाला जो ट्रायंगल वाला जो आप लोगों का चैप्टर होता है उसमें से प्रमेय ही पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जितना दिख रहा होगा 6.3, 6.4 हटा दिया गया है।
यहाँ से सब हटा दिया गया है और 6.1 और 6.8 ही नहीं हटाया गया है। तो ये दो प्रमेय आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्योमेट्री के बारे में। तो निर्देशांक ज्योमेट्री, एक मिनट, निर्देशांक ज्योमेट्री, तो यहाँ पे 7.1 से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 9 को हटाया गया है। 7.2 से क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 को हटाया गया है, यहाँ पे देखिए। और 7.3 से क्वेश्चन नंबर 3 और 5 को हटाया गया, 3, 4, 5 को हटाया गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं, एक मिनट, देखिए अब ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं, यानी अध्याय नंबर 8, जो कि बेहद मायने रखता है 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या क्या हटाया गया, एग्जाम्पल 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 to 10 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 8.1, यानी एक्सरसाइज 8.1 से प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक बिल्कुल हटा दिया गया है। यानी 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को सही ढंग से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक एक्सरसाइज 8.1 का आप लोगों को बेहद अच्छे ढंग से करना है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा हिस्सा, 1 का 5 हिस्सा, 3 and 4 एक्सरसाइज 8.2। एक मिनट मुझे टाइम दीजिए, मैं निकालती हूँ। आप लोग पेज संख्या 201 में चले जाइए, ठीक है। पेज संख्या 201 में किसकी बात करें हम लोग, 8.2 की ना। तो देखिए 8.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित का मान निकालिए, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ये वाला जो है ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह पूछा जाता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह पूछा जाता है प्रश्न संख्या 1 एक्सरसाइज 8.2 से। तो यहाँ पे जो चौथा हिस्सा है और 5वां हिस्सा ये हटा दिया गया है, 3, 4 हटा दिया गया है एक्सरसाइज 8.2 से। 3, 4 बिल्कुल नहीं करना है। देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज 3 नंबर जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 से, ये कभी कभार पूछा जाता था 6 मार्क्स के लिए, तो वो हटा दिया गया है, तो आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 15 क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ पे कुछ आप लोगों को हिस्सा दिख रहा होगा, वो 8.4 से हटा दिया गया है। यानी देखिए मैं अब बता देती हूँ कि कौन कौन सा एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक मिनट, एक्सरसाइज 8.4 से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर का जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें जो है जो पहला हिस्सा से ले करके आप लोगों को चौथा हिस्सा तक बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। ये जो 4 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन 1, 2, 3, 4 यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का जो प्रूफ करना होता है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर रखना है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, 6, 11, 13, 14, 15, 16 हटा दिया गया है और इससे जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं आप लोगों को करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 से भी आप लोगों के लिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब शायद 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन संख्या बढ़ा दें, क्योंकि आप लोगों का पेपर तो 100 मार्क्स का ही आएगा, लेकिन फेरबदल होना थोड़ा सा लाजमी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर्कल यानी वृत्त की। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा एग्जाम्पल 2, 3 और प्रश्न संख्या 9 से 13 तक हटाया गया है दशमलव ये एक्सरसाइज 10.2 से, ठीक है। अब बात करेंगे एक्सरसाइज 11 की, मतलब अध्याय नंबर 11 की। तो 11 में शायद आप लोगों का रचनाएं है, ज्यामिति है ना, कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 11.1 से 6 और 7 वाला क्वेश्चन हटा दिया गया है और 11.2 से आप लोगों का पूरा एक्सरसाइज ही हटाया गया है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक्सरसाइज 11.1 का आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक अच्छे से बना लेना है। इसमें से भी 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर
अध्याय नंबर 12 की बात करते हैं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 3 हटाया गया है। एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 7 से 13 हटाया गया है। और यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट विथ रिलेटेड एग्जाम्पल्स यानी एक्सरसाइज 12.3 को बिल्कुल ही हटा दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सरफेस एंड वॉल्यूम अध्याय नंबर 13। तो अध्याय नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या हटाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और आप लोगों का अध्याय नंबर 14 स्टैटिस्टिक बचता है, यानी अध्याय नंबर 14 सांख्यिकी। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा, समझाने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता वाला यहाँ से भी कुछ हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। मैं कुछ थोड़ी देर बाद और एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो वो वीडियो देखना ना भूलना। वहाँ पे मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी कि आप लोगों को तैयारी किस प्रकार करनी है और आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोग वो भी बता सकते हैं कैसा वीडियो चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। और वो वीडियो देखना आप लोग बिल्कुल ना भूलना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना।